सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन और अमेजिंग डेकोरेशन लाइट। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये जो डेकोरेशन लाइट है वो कैसा होने वाला है। तो ये देखिए, ये जो डेकोरेशन लाइट है इसको मैंने खास दिवाली के लिए बनाया है और इसे मैंने दीवार पे लगा दिया है। और देख सकते हैं आप कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके जो रनिंग इफेक्ट है आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको धीमा और तेज भी कर सकते हो। तो ये जो डेकोरेशन लाइट है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप अपने घर पे इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बनाकर अपने रूम के दीवार पे, दरवाजे पे, या फिर आप अपने छत पे, बालकनी में, बरामदे में कहीं भी लगा सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी ये केसिंग पट्टी। ये जो केसिंग पट्टी है इसे आप पहचानते ही होंगे, ये घरों में वायरिंग के काम आती है। तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर उसको लेकर इस ऐसे क्रॉस की तरह बना देना है और इसे बीच में लगा देना है। ये लगभग 30-60 सेंटीमीटर का है, तो बीच से एकदम मैं काट ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो है बीचों बीच इसको फिक्स कर सकूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसे काट लिया है ताकि ये जो है बीचों बीच एकदम फिक्स हो सके। तो यहाँ पर मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ ताकि ये जो पूरा है एकदम सेंटर में आवे। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है और इसे मैं फेविक्विक से चिपका देता हूँ। फेविक्विक इंस्टेंट ग्लू, आपके पास ग्लू गन है उससे भी चिपका सकते हैं, तो अच्छे से ये चिपक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है प्लस का साइन, या फिर आप इसे मल्टीप्लाई का साइन भी बोल सकते हैं, ऐसा ही आपको बना लेना है। और आपके पास अगर आप ज़्यादा एलईडी स्ट्रिप यूज़ करते हैं और ज़्यादा चैनल का सेजर यूज़ करते हैं तो आप इसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एलईडी स्ट्रिप खरीद कर लाया हूँ, ये मुझे 80 रुपये का मार्केट में मिला और ये जो है RGB एलईडी स्ट्रिप है। तो यहाँ पर मैं मेज़र कर लेता हूँ कि एलईडी स्ट्रिप की जो है कितनी लेंथ यहाँ पर लगेगी और उसके अनुसार ही हम जो एलईडी स्ट्रिप है उसको काट लेंगे। तो काटना बहुत ही इजी है, यहाँ पर निशान बना होता है काटने का, आपको वहीं से जो है एलईडी स्ट्रिप को काट लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर काट लेना हूँ। बीच बीच से मत काटिएगा। और यहाँ पर सिंपली इसके एक पार्ट पे हम चिपका देंगे। थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो पीछे की तरफ मोड़ देंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसके चारों हिस्से पर, जैसे आप देख रहे हैं ये क्रॉस है या फिर मल्टीप्लाई का साइन है, इसके 4 हिस्से हैं, चारों पे हम एलईडी स्ट्रिप को चिपका लेंगे जैसा कि मैं यहाँ पर इसे चिपका रहा हूँ। तो चलिए इसको चिपका लेते हैं। तो मैंने इसके चारों हिस्से पर जो एलईडी स्ट्रिप है वो चिपका दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इन चारों एलईडी स्ट्रिप को हमें कनेक्ट करना है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने 4-4 वायर ले रखे हैं। पीले वाले वायर जो है नेगेटिव के लिए और रेड वाले वायर जो है वो पॉजिटिव के लिए मैंने ले रखे हैं। अब चलिए एक एक करके इसके मतलब 4 के 8 टर्मिनल होंगे, 8 टर्मिनल पे हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है सबसे पहले हम यहाँ पर 2 छेद बना रहे हैं। 2 छेद इसलिए क्योंकि जो हम इस पे वायर कनेक्ट करेंगे उसको हम इस छेद के जरिए दूसरी तरफ भेज सकें। वायर जो है इस तरफ रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो दूसरी तरफ भेज सकें। चलिए अब हम इस वायर को, छेद बन चुका है, इस वायर्स को कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो इसके टर्मिनल पर आपको थोड़ा थोड़ा पहले सोल्ड कर लेना है ताकि वायर जो है अच्छे से चिपक जाए, जैसा कि मैं सोल्ड कर रहा हूँ हर एक टर्मिनल पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एलईडी स्ट्रिप है जहाँ से आप काटे हैं वहीं पे आपको टर्मिनल मिलेगा और वहीं पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो वहीं पे आपको पॉजिटिव के लिए यहाँ पर मैंने रेड वायर चूज़ किया है और नेगेटिव के लिए जो है येलो वायर चूज़ किया है। तो दोनों पे कनेक्ट कर लेना है, दोनों पे, यानी कि चारों स्ट्रिप के दोनों टर्मिनल पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे कनेक्ट कर लेना है। चलिए अब हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो वायर को कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है तो क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस 6 टर्मिनल है, 6 को कनेक्ट करने लगूंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रहा हूँ। तो हर एक पॉजिटिव वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, और सभी पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करके वो जो मैंने छेद बना रखे हैं उसी छेद से पीछे की तरफ आपको उसे ले जाकर निकाल लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और सभी जो टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएंगे। आप चाहो तो नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट करके सिर्फ एक ही वायर निकाल सकते हो, जैसा कि मैं आगे करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोगों को 4 वायर जो है नेगेटिव के लिए मिले और 4 वायर जो है किसके लिए मिले, पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पर नेगेटिव का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 वायर है लेकिन हमें
पूरा नेगेटिव कॉमन करना है। तो मैं चारों वायर को एक साथ ही काट लेता हूँ, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए कि चार चार वायर जो है इसके निकलेंगे। तो सभी वायर को यानी कि चारों को एक साथ करना है। तो यहाँ पर 3 वायर जो है अलग से हैं, तो उसको हम छील लेते हैं, मतलब कि उसका कवर हटा लेते हैं। और जो हमारा एक एक जो वायर है मैंने छोड़ा हुआ है, उसका थोड़ा सा और कवर हटा के उस जो तीनों वायर है उसके साथ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे साथ कर लेंगे और उसको हम सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा चारों टर्मिनल यानी कि जो हमारे चारों एलईडी स्ट्रिप के चारों नेगेटिव टर्मिनल जो हैं वो एक साथ हो जाएंगे। तो सभी नेगेटिव टर्मिनल एक साथ हो गए हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा सोल्ड कर देते हैं ताकि ये फिर छोड़े ना और अच्छे से एक साथ हो जाए। तो इन सभी वायर्स को हम ऐसे सीधे में करके नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है, आपका जो भी बेस हो किसी भी तरफ आप जो है नीचे का ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए इसके बाद मैं आपको ये सर्किट दिखाता हूँ। तो ये जो सर्किट है इसे मैंने ऑनलाइन मार्केट से मंगाया है और ये जो है आपका 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट पे काम करता है। इस पे एक 4070 की आईसी लगी हुई है, एक 555 टाइमर आईसी लगी हुई है, एक प्रीसेट लगा हुआ है जिससे कि आप जो अपना एलईडी चार्जर है उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत ही आसानी से बन भी जाता है, आप चाहो तो घर पे बना सकते हो। उसके बाद हम लेंगे एक 12 वोल्ट का एडाप्टर। ये 12 वोल्ट का एडाप्टर क्या है, ये आपके पास कोई भी पुराना मोबाइल चार्जर है उसमें सिर्फ एक बदलाव करके आप ऐसा जो है 12 वोल्ट उससे आउटपुट निकाल सकते हो। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। तो इन दोनों जो हमारे सर्किट है इन दोनों को हम इस पे कसेंगे, मतलब कि इस पे लगा देंगे, किसी भी तरह चिपका देंगे या फिर स्क्रू से कस देंगे, कोई भी आपके पास तरीका हो, इन दोनों को इस पे जो है लगा देना है। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ, लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये जो 12 वोल्ट का जो एडाप्टर जो आप कह सकते हो उस पे जो है आप 220 वोल्ट देने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मोटा वायर मैंने कनेक्ट किया है जहाँ पर इसे 220 वोल्ट का इनपुट दिया जाएगा। फिर इसमें जो है 12 वोल्ट का डीसी आउटपुट मिलेगा। आप देख रहे हैं ये चालू हो गया, ये रेड लाइट जो है जल गई, इसका मतलब ये जो है चालू हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं इससे जो आउटपुट मिलेगा उसको हम सिंपली इस चेजर में दे देंगे। ठीक है, चेजर में जहाँ पर यहाँ पर चेजर पे प्लस और माइनस लिखा होगा, अगर प्लस माइनस नहीं लिखा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर डायोड है वहाँ पर प्लस देना है और जहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है उसके नेगेटिव वाले में नेगेटिव देना है, दैट्स इट। और इसका जो है इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा जो हमारे चेजर का। अब जो हमारा जो नीचे आप BC547 की जो ट्रांजिस्टर लगी होगी वहीं से हमें अपने सारे पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करने हैं, वहीं पर जो हमारा पॉजिटिव वायर है वहीं पर कनेक्ट करना है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें नेगेटिव का इनपुट देंगे। तो नेगेटिव का जो है सिर्फ हमारे पास एक ही वायर है क्योंकि सभी को हमने कॉमन कर लिया है। और यहाँ पर जहाँ पे इसमें इनपुट दिया जा रहा है 12 वोल्ट का वहीं पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर आपको इनपुट दे देना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें आप 4 वायर अब बचे जो है पॉजिटिव के, चारों वायर पॉजिटिव के भी अब कनेक्ट कर देते हैं। कहाँ पर कनेक्ट करना है मैंने बताया ही, BC547 वाले लेग पे आपको कनेक्ट करना है। नीचे की तरफ जो बने होंगे वहीं पे कनेक्ट करना होगा। आप जब सर्किट लेंगे और देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कहाँ पर कनेक्ट करना है। चलिए एक एक करके इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सभी जितने भी वायर आपको दिख रहे हैं वो सभी रेड हैं। ठीक है, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो हमारा BC547 है वहाँ पर सबसे पहले जलेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट वाला जो है सबसे पहले जलेगा और सबसे पहला वाला जो है आप देखेंगे अगर सीधा करके तो वो जो है सबसे लास्ट में जलेगा। और ध्यान दीजिएगा मैं नीचे वाले को डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, सिर्फ 3 को ही चेजिंग में रखूँगा, रनिंग में रखूँगा और नीचे वाले को डायरेक्ट करूँगा क्योंकि वो हमेशा जलता रहे। क्योंकि ये जो हमारा सर्किट है उसका एक चैनल खराब हो चुका है, मुझे नहीं पता कैसे खराब हुआ, लगता है कि ऑनलाइन जब मैंने मंगाया तो वो खराब दिए ही थे, क्योंकि मैंने इसका जो ट्रांजिस्टर है उसको भी चेंज करके देखा वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने इसे चेंज नहीं किया और मैंने इसके रिप्लेसमेंट का जो है रिक्वेस्ट भी नहीं डाला क्योंकि दिवाली जो है नज़दीक था और मुझे ये लाइट बनानी थी। तो चलिए एक ही ख़राब था, बाकी सब तो ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो एडाप्टर है उसमें 12 वोल्ट जाएगा, फिर 12 वोल्ट जो है हमारे चेजर सर्किट में जाएगा और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इससे हम इसे 220 वोल्ट का इनपुट देंगे। तो यहाँ पर बस सारा चीज़ जो है हमारा सेट हो चुका है पूरा का पूरा। तो ये पूरा जो है सेट हो चुका है। अब ये जो पट्टी है जिस पर कि हमने दोनों सर्किट को कस रखा है उसको हम इसी के साथ चिपका देंगे। तो चलिए इसको हम चिपका देते हैं। तो हम क्या लेंगे, इंस्टेंट ग्लू लेंगे, फेविक्विक लेंगे या फिर कोई भी चीज़ है आप जिससे कि इसको चिपका सकते हो, इसको एक साथ कर सकते हो, आप उसका यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फेविक्विक से चिपकाया और ये तुरंत ही चिपक गया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये जो है यूज के लिए पूरा का पूरा तैयार हो गया है। जो इसके वायर्स हैं पीछे के उसको चलिए मैं पूरा सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक छेद बनाना होगा, चलिए एक छेद बना लेता हूँ मैं।
और अपने पूरे वायर को पीछे की तरफ पूरा सेट कर देता हूँ। आप किसी भी चीज़ से वायर को चिपका दीजिए ताकि ऐसे बाहर बाहर निकलता रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो हमारी चेजिंग एलईडी लाइट है वो बनकर तैयार हो गई। अब ये जो है आप अपने घरों पे दिवालियों में सजा सकते हैं, कहीं भी लगाइए, रूम में लगाइए, बालकनी पे, छत पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यह प्लग इंटर करते ही, स्विच ऑन करते ही ये जो हमारी एलईडी स्ट्रिप है जलने लगेगी और ये बहुत ही कमाल की चेजिंग इफेक्ट दे रही है। नीचे वाला मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्ट रहेगा और 3 जो है चेजिंग इफेक्ट देंगे जो कि काफ़ी ही शानदार लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अपने रूम पे टांग रखा है और इसे जो है यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे आप दीवार पे लगा सकते हैं और जैसे मैंने एलईडी स्ट्रिप लगाया, जरूरी नहीं कि आप इसी पैटर्न में लगाएं, आप अलग अलग तरह के पैटर्न बना सकते हैं। और ये जो सर्किट है उसको जो चेंज करके आप 6 चेजर, 8 चेजर, 10 चेजर तक भी आप लगा सकते हैं और 10 चेजर तक का जो एलईडी है उसको चेंज करा सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो से एक आइडिया दिया, आप खुद क्रिएटिव हो, आप बहुत ही अमेजिंग काम इससे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इसमें प्रीसेट लगाया हुआ है, चलिए उसका मैं मैजिक दिखाता हूँ। जो यहाँ पर प्रीसेट है उसको घुमाते हैं, जो एलईडी है वो देखिए आप कितना तेजी से रन करने लगा और इसको जो है उल्टा घुमाते ही जो एलईडी चेजर का स्पीड है वो कम हो जाएगा। चलिए इसको हम धीमा ही रखते हैं और थोड़ा सा अंधेरा में मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए मैंने रूम में पूरा अंधेरा कर दिया। अब देख सकते हैं आप कि इसकी जो लाइट है वो इफेक्ट बहुत ही कमाल का लग रहा है। आप इसे अपने छत पे लगा दीजिए दिवाली में, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो चेजिंग इफेक्ट है, जो लाइट जो है रन कर रही है, उसका स्पीड भी आप कम बेसी कर सकते हो अपने अनुसार। आप इसे कहीं भी सजा सकते हो, यहाँ तक कि आप इसकी लंबाई को घटा बढ़ा सकते हो। यानी मैंने तो छोटा छोटा ही रखा ताकि आपको दिखा सकूं कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। आप चाहो तो एलईडी स्ट्रिप को लंबा रख सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार लग रहा है। तो आपको हमारा ये आइडिया, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।